अप ध्यान पर चर्चा चल रही है। ध्यान भी है मगर अप यानी बुरा है, जिससे पाप का बंध होता है। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में अप ध्यान को जो परिभाषित किया है, उसमें कल बताया था कि दूसरे के धन पर नज़र रखना, दूसरे के धन की इच्छा रखना, ये पाप है, अप ध्यान है। उसमें जो बुद्धि लगती है, उसमें जो ध्यान होता है, उसका नाम है अप ध्यान। क्या नाम है? अप ध्यान। उसी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिकेय जी ने अगला पॉइंट लिखा है कि पर स्त्री को ताकना। हालांकि ये बड़ी बात कहने में अच्छा नहीं लगेगा, ना सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जो है वो है। भगवान महावीर ने बताया है, मतलब इसको छोड़ना जरूरी है। पर स्त्री को ताकना, ये भी अप ध्यान है। क्या है? अप ध्यान है। जिस समय ये शास्त्र लिखा होगा उस समय ये काम होते होंगे। क्या कहा मैंने? जिस समय ये शास्त्र लिखा था उस समय ये काम होते थे, इसलिए तो लिखा है। ऐसे नहीं कि केवल अभी हो रहे हैं, ये काम पहले से हो रहे हैं। ये लड़ाई, ये राजू का हड़प लेना, किसी की स्त्री को चुरा लेना। सीता को रावण ने चुराया था? नहीं चुराया था? चुराया था ना? हैं? इसका मतलब ये काम आज नहीं हो रहे हैं, पहले से हो रहे हैं। इसका मतलब ये पाप जो है हर व्यक्ति के ऊपर हावी है, हर बुद्धि में हावी है, हर दिमाग में हावी है। बस इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये धर्म बताएगा। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये धर्म बताएगा। ये पाप से कैसे बचा जाए ये धर्म बताएगा। जो उसको मान लेगा वो बच जाएगा, और जो नहीं मानेगा तो जहाँ रावण गया है, अरे बोलिए ना, जहाँ रावण गया है उसके पड़ोस वाला कमरा मिल जाएगा। पर स्त्री को ताकना है ना। उस समय मोबाइल नहीं था, जब लिखा होगा तब मोबाइल नहीं था, तब अखबार नहीं थे, तब टीवी नहीं थी, तब ये सिनेमा नहीं थे, ये टॉकीज हॉल नहीं थे, ये कुछ नहीं था। केवल साक्षात आंखों से ही जो स्त्री दिख जाती थी उसे ही ताका जाता था। स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आती थी तो जो इस तरह के लोग होते थे वे कुएं के दूर जाके बैठ जाते होंगे और ताकते होंगे, देखो ये उसकी है, देखो ये उसकी है। क्यों? स्त्रियों का, इसके अलावा स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी पहले के समय में, है ना। फिर जमाना थोड़ा और आगे बढ़ा तो स्त्रियां घर से बाहर निकल के स्कूल जाने लगी। पहले बचपन में, फिर बड़े होके, पहले 8वीं तक पढ़ाई करवाई जाती थी, फिर 11वीं तक होने लगी, उसके बाद कॉलेज होने लगा। तो जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई वैसे वैसे दूसरों की नज़रों में आई, तो वहाँ ताकना शुरू हो गया कि जहाँ से लड़कियाँ निकलती हैं वहाँ बैठ जाते थे लोग और फिर ताकते थे, कौन जा रही है, क्या नाम है, क्या, सारा उसका परिचय ढूंढते थे। थोड़ा ज़माना और आगे बढ़ा तो सिनेमा शुरू हो गया, अखबार शुरू हो गया। अखबार में स्त्रियों के चित्र छपने लगे कि उस अखबार के चित्र को देखकर ना जाने कितने लोगों के भाव खराब होते हैं। फिर ज़माना और आगे बढ़ा तो टीवी आ गई। अब टीवी में तो जब खोलो तब नाचती कूदती चली आती हैं। आती नहीं आती हैं? तुम खोलो और नाचती हुई तुम्हें नजर आ जाएंगी उसमें।
उसमें भी ताकना शुरू कर दिया। भाई किसी की साक्षात स्त्री को ताकेंगे तो लड़ाई भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, बुराई भी हो सकती है, निंदा भी हो सकती है, लोग बुरा भी कह सकते हैं। लेकिन अब टीवी में ताक रहे हैं, कर लो क्या करोगे? अखबार में ताक रहे हैं, कर लो क्या करोगे? और सबसे अच्छी बात, तुम्हारे जेब में स्त्री आ गई, क्या भरी पड़ी है स्त्रियां तुम्हारे मोबाइल में। जरा सा अकेले टाइम मिला, शुरू हो गए उसको ताकना, ये बहुत सुंदर लग रही है, ये ऐसी लग रही है, ये वैसी लग रही है। और एक तो ऐसा पूरी ऐप ही बन गई, क्या बन गई वो? फेसबुक। क्या है नाम, क्या है? फेस यानी चेहरा, चेहरे की किताब। अब ताक लो, कौन मना कर रहा? किताब ही बना दी पूरी उसकी। ताकते रहो उसका चेहरा, झूम कर करके देखते रहो, क्या पहनी है, नाक में क्या पहनी है, कान में क्या पहनी है, गले में क्या पहनी है, कपड़े कैसे पहने, झूम कर करके देखते रहो। ताकने का और बढ़िया तरीका हो गया। मोबाइल तो छोटा मगर जूम तो बड़ा हो जाता है। ये अपध्यान है। क्या बताया इसको? अपध्यान बताया, अनर्थ दंड बताया। व्यर्थ में दूसरों की स्त्रियों को ताक रहे हो, व्यर्थ में दूसरों की स्त्रियों को देख के भाव खराब कर रहे हो, और भाव खराब करके पाप का बंद कर रहे हो। जितना आदमी भोजन नहीं करता है, उससे ज्यादा भोजन का चिंतन करता है। भोजन 24 घंटे में कितनी देर करते हो? सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, और पूरा मिलाकर के आधा घंटा। और मान लो 1 गिलास पानी पिया, कितना टाइम लगा? 4 सेकंड, 5 सेकंड। 1 गिलास दूध पिया, कितना टाइम लगा? तो 24 घंटे में भोजन कितनी देर करते हो, और भोजन का चिंतन कितनी देर होता है? इसी तरह से इंसान स्त्री का उपयोग कितनी देर करता है, और स्त्री का चिंतन कितनी देर करता है। चिंतन से ज्यादा पाप कमा लेता है। जितना भोग से पाप नहीं कमाता है, उससे कहीं ज्यादा चिंतन से पाप कमाता है। इसीलिए यहाँ पर इसको अनर्थ दंड कह दिया, इसको अपध्यान कह दिया कि ऐसा स्त्री का ध्यान करने से पाप का बंद होता है। तत्वार्थ सूत्र में कह दिया, तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वता नुस्मरण वृशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के दोष बता दिए। महाव्रत की बात नहीं कर रही, ये मुनिराज की बात नहीं हो रही है। जो घर में रहने वाले श्रावक हैं, ये उनकी चर्चा चल रही है। यदि पुरुष स्त्रियों को ताकता है तो स्त्रियां पुरुषों को ना ताके। ये दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं तो आप सोचो हम तो बच गए। ये वाला ध्यान तो हम करते ही नहीं है। नहीं, अभी लड़कियां देखो, वो हीरो कितना अच्छा और वो हीरो कितना अच्छा और वो इतना अच्छा। लड़कियां क्या कम चिंतन करती हैं? लड़कियां भी करती हैं। तो उनका भी ये पाप का ध्यान हो रहा है। किसका ध्यान हो रहा है? पाप का ध्यान हो रहा है। इंसान वैसे ही पहले से भोगों में डूबा हुआ है। इंसान पहले से ही भोगों के चिंतन में, जब मोबाइल नहीं था तब भी भोग थे, जब सिनेमा नहीं था तब भी भोग थे। और ये सब चीजें आने से क्या हुआ? करेला और नीम चढ़ा। क्या हो गया? करेला तो वो पहले ही से था, अब इसको भोगों को बढ़ाने वाले साधन और आ गए। अब इन साधनों ने क्या किया? नीम चढ़ा, उस पर नीम और चढ़ा दी करेला के ऊपर। पहले से उनका दिमाग खराब पहले ही से था, पहले ही से ये स्त्री हरण हो रहा था, पहले ही से ये सारे काम हो रहे थे। अब और ये मोबाइल आदि आ गए तो इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। पहले था तो सही, लेकिन मात्रा कम थी। समाज का भय था, देश का भय था, पुलिस का भय था। अब ना तो समाज का डर रहा, ना परिवार का डर रहा, ना पुलिस का भय रहा। अब किसी चीज की चिंता नहीं है, अब मर्जी आए जो करो। इसको कहते अपध्यान। क्या कहा इसको? अपध्यान। और ये कल युग है। कौन सा युग है? कल यानी पाप, कल यानी मशीन, मशीन का युग है। कल यानी पाप, पाप का युग है।
मन में विचार पाप के अपने आप चले आएंगे, दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान मुश्किल से आएंगे, लेकिन पाप का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप विचार चले आते हैं, अपने आप मन में बुरी बुरी बातें चली आती हैं, अपने आप ईर्ष्या की बातें चली आती हैं, द्वेष की, भोगों की, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, निंदा की, लड़ाई की, ये सारी बातें अपने आप चली आती हैं। और धर्म का ध्यान करने के लिए मेहनत भी करते हैं, आता तो है फिर भाग जाता है, फिर पाप आ जाता है। मंदिर में बैठ के भी पाप हो जाता है, घर में बैठ के पुण्य करो ना करो, मगर मंदिर में बैठ के भी पाप हो जाता है। क्योंकि भाई बाहर से तो पाप नहीं कर रहे हो, ये तो ठीक दिख रहा है, आपके हाथ में अर्घ है, आपके हाथ में थाली है अष्टद्रव्य की, आपके हाथ में माला है, दिख रहा है कि आप बाहर से पाप नहीं कर रहे हो, मगर अंदर से कौन देख रहा है? अंदर से कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है? वो विचार ही पाप का कारण बनते हैं। और मन की साधना ही सबसे बड़ी साधना है। आप ध्यान को रोकना, अनर्थ दंड को छोड़ना, ये दुनिया का बहुत बड़ा त्याग है। भोजन का त्याग आप 24 घंटे बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपवास करोगे ना, आराम से हो जाएगा। और बारिश हो रही है तो और कोई दिक्कत नहीं है, प्यास भी नहीं लगेगी, आराम से उपवास हो जाएगा। तुम भोजन 24 घंटे छोड़ सकते हो, मगर मन के बुरे विचार 24 घंटे के लिए छोड़ के बताओ तो बहुत बड़ी बात है। कि मेरे मन में 24 घंटे तक, जब तक मेरे मन में, मेरे पेट में भोजन नहीं जा रहा है, तब तक मन में भी बुरे विचार नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प, ऐसी साधना, ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ करो, उसका नाम है सच्चा उपवास। पाप तो कहीं बैठे हो, मन में कहीं से भी चला आता है। इसीलिए काया से जो धर्म किया है उसका फल 5%, वचन से जो धर्म किया है उसका फल 5%, कितने हुए? 10। और जो मन से, आत्मा से, भावों से किया है उसका फल 90%। आपने देखा होगा एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है। जून के महीने में, कौन से महीने में? जून के महीने में धूप में तसला ढोता है, और वो जो आप लोग तगारी बोलते, क्या बोलते हैं, तो जो उठाता है, कुछ लोग धामा बोलते हैं, इतना भारी होता है कि जो हमारे घर की जैनियों की सामान्य महिलाएं हैं उसको हिला भी ना पाए, इतना भारी तसला होता है वो। और उसे उठा के सिर पे रखती हैं और वहाँ तक ले जाती हैं। ऐसा जून के महीने की दोपहर में मैंने लोगों को काम करते देखा है। गिट्टी फोड़ने वाले कहाँ बैठ के फोड़ते हैं? धूप में। जब मकान बनता है तो लोहा काटने वाले आते हैं। जब आपके मकान में छत डलती है तो लोहा काटने वाले आते हैं। वो लोहा कहाँ बैठ के काटते हैं? धूप में, जून के महीने की धूप में। और उनको पैसा कितना मिलता है? 300 रुपये, 400 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये। किससे मेहनत कर रहा है? शरीर से। किससे कर रहा है? शरीर से। पैसा कितना मिला? केवल 500 रुपये। ठीक है। उसी मकान को बनाने के लिए एक इंजीनियर होता है ना? और वो इंजीनियर नक्शा बनाता है, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, 10-20 लाइनें खींचता है, लाओ 25,000 रुपये। कितनी लाइनें खींची? 10-25 लाइनें तो होती हैं। वो जो नक्शा बनता है 25 से 50 कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। 50 लाइन खींचने के कितने रुपए? 50,000 रुपये। और दिन भर मेहनत करने वाले को कितना मिला? 500 रुपये। किसकी कीमत ज़्यादा है, दिमाग की या शरीर की? किसकी कीमत ज़्यादा हुई? यानी जो माइंड से काम करता है उसको पैसा ज़्यादा मिलता है, और जो शरीर से काम करता है उसे लेबर कहते हैं। उस लेबर को कितना रुपया मिलता है?
ऐसे ही धर्म में इसका फल लगा लेना। जितना शरीर से धर्म करते हो उसका 5% फल, जितना वचन से करते हो उसको 5% फल, और जितना मन से करते हो उसका 90% फल है। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। ऐसे माइंड से काम करने वाले फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में कई तरह के लोग होते हैं। एक वो भी होता है जो कमरे के बाहर खड़ा होता है ना। एक वो भी होता है जो लिखा पढ़ी करता है। एक वो भी होता है जो फैक्ट्री को कभी कभी देखने के लिए आता है ना। तो उनमें तनख्वाह किसकी ज़्यादा होती है? जो कभी कभी आ रहा है देखने के लिए। एक मैंने शायद पहले उदाहरण सुनाया था, चलते चलते एक मशीन बंद हो गई। जितने मजदूर थे सब ने बड़ा प्रयास किया, 4 घंटे 5 घंटे बड़ा प्रयास किया, मशीन चालू नहीं हुई। तो हालांकि मजदूरों ने मालिक से कहा हाँ चिंता नहीं करो, हम ठीक कर देंगे, जितना पैसा आप औरों को देते हो हमें दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मजदूर बेचारे दिन भर लगे रहे मगर वो मशीन को ठीक नहीं कर पाए। अब हुआ क्या, मालिक ने कहा भाई तुम तो ठीक नहीं कर पाए, अब तो इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा। इंजीनियर को बुलाया, उसने सारी मशीन को बड़े ध्यान से देखा, बोले हथौड़ा लाओ। लेकिन उसने पहले कह दिया 10,000 रुपये लूँगा। कितने लूँगा? 10,000 रुपये लूँगा। बोले भाई चालू कर मशीन, दिन भर में 10,000 का तो घाटा हो गया है, तू ले लेना 10,000, कोई बात नहीं है। ठीक है, बोले हथौड़ा लाओ। हथौड़ा लाए, एक हथौड़ा मारा, मशीन चालू हो गई। सारे मजदूर नाराज। उसको जब 10,000 रुपये दिए तो सारे मजदूर नाराज, बोले हम तो दिन भर लगे रहे, हमें एक पैसा नहीं मिला। और उसको एक हथौड़ा मारने का, क्या मारने का, अरे बोलिए ना, एक हथौड़ा मारने का 10,000 रुपये। बोले ये तो गलत बात है, ये तो अन्याय है, हम ही मार लेते हैं ऐसे हथौड़ा ही, तो हथौड़ा ही तो मारना था, हम ही मार देते। बोले भाई हथौड़ा मारने के 10,000 नहीं है, हथौड़ा कहाँ मारा है इस बात के 10,000 रुपये हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, हम मेहनत ज़्यादा करते हैं। अरे तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ होना है वो यहाँ से होता है। यदि पापों को रोकना है तो यहाँ से रोकना है। कहाँ से रोकना है? यहाँ से रोकोगे तो शरीर अपने आप रुक जाएगा, और इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर तुम्हारा शरीर भी कंट्रोल में रहने वाला नहीं है। डिप्रेशन की बीमारी कहाँ होती है? दिमाग में है। एक डिप्रेशन का मरीज, मान लो डिप्रेशन हो जाए तो वो बेचारा कमरे में बंद हो जाता है, अंधेरे में बैठा रहता है, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं मर जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बड़ा परेशान रहता है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, किसी के यदि पाँव में चोट लग गई तो वो किसी काम का है कि नहीं? दिमाग ठीक है, दिमाग ठीक है, बस पाँव में चोट लगी है, काम का है कि नहीं? काम का है। यदि कोई व्यक्ति दिमाग से पागल हो जाए, किसी काम का है? नहीं है। एक कोटा में एक कोचिंग चलती है, तो वहाँ शुरू कैसे हुई वो बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो किसी बड़ी फैक्ट्री में बड़े पद पे काम करता था। एक्सीडेंट हो गया तो उसके पाँव खराब हो गए। क्या खराब हो गए? पाँव खराब हो गए। पाँव खराब हो गए। अब वो फैक्ट्री वालों ने बहुत दिन तक उसे तनख्वाह देते रहे, फिर बाद में बोले भाई साहब आपका ना तो हाथ काम कर रहा है ना आपका पाँव काम कर रहा है, तो अब हम आपको नहीं रख सकते। उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी और वो दिमाग से स्वस्थ रहा। शरीर से तो बीमार था, दिमाग से स्वस्थ रहा। उसने सोचा बैठे बैठे मन तो लगता नहीं है, हाथ ही तो नहीं चल रहे, पाँव ही तो नहीं चल रहा, दिमाग तो चल रहा है ना, मुंह तो चल रहा है ना। तो उसने आसपास के बच्चों को कोचिंग देना शुरू करी। तो उसके यहाँ पर 5-7 बच्चे आए, उसमें से एक का IAS में सिलेक्शन हो गया।
तो उसको देख के 25-50 और आ गए, उसमें से 4 का सिलेक्शन हो गया। उसको देख के 100-200 आ गए, फिर उनमें से और ज़्यादा का सिलेक्शन हो गया। ऐसे करते करते एक बहुत बड़ी कोचिंग खुल गई, और उस कोचिंग को देख देख के ना जाने कितनी कोचिंग आज कोटा में चल रही है। किसकी वजह से? उस एक व्यक्ति की वजह से। उसके हाथ खराब थे, उसके पाँव खराब था, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं था। तुम्हारे घर में सारे सेट हैं, टी सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग सेट, मिक्सी सेट हैं, और बताओ, और तुम्हारे ऊपर से नीचे तक सजने वाले सेट, सारे सेट है, मगर दिमाग अपसेट है। हम कह रहे सारे सेट ना हो, दिमाग सेट रहे, उसका नाम है धर्म। धर्म किसका नाम है? तो यहाँ जो दीक्षा लेते हैं वो किसको सेट करने के लिए लेते हैं? दिमाग को सेट करने के लिए लेते हैं। दीक्षा ली जाती है, इसमें दिमाग की साधना चल रही है, मन की साधना चल रही है, आत्मा की साधना चल रही है, भावों की साधना चल रही है कि भाई घर छोड़कर, बाहर के निमित्त को छोड़कर अब अपने मन को साधो। कितना साध सकते हो, कितना पापों से बचा सकते हो, कितना कषायों से बचा सकते हो अपने मन को, कितनी आप आत्म आराधना कर सकते हो। पापों से बचा लिया, कषायों से बचा लिया, अब क्या करोगे? बोले अंदर जाओ, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। तो अब ध्यान, पापों से बच कर के रहने के लिए भगवान महावीर ने जो श्रावक के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत बताए हैं, और उसमें ये जो अनर्थ दंड व्रत है, इसमें जो बताया था पापोपदेश, हिंसादान, दुश्रुति, और ये चल रहा है अपध्यान। अपध्यान, पहले पापोपदेश वचन को कंट्रोल किया, दुश्रुति कान को कंट्रोल किया, हिंसादान हाथ को कंट्रोल किया, अब कंट्रोल कर रहे हैं मन को। किसको कंट्रोल कर रहे हैं? मन को। कि मन में यदि तुम्हारे व्यर्थ के विचार आते हैं, वो व्यर्थ के विचार पापों का बंध कराते हैं। इसीलिए इन व्यर्थ के विचारों को छोड़ोगे तो ना जाने कितने व्यर्थ में कर रहे पापों से बच जाओगे। जितने कांटे बोओगे उसी रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही है ना। किसके लिए बो रहे हो? तुम चलोगे फिर तुम्ही को चुभेंगे ये कांटे, इसलिए बो मत। ऐसा भगवान महावीर समझा रहे हैं। भगवान महावीर के साथ जो हमारे भगवान महावीर की वाणी को आचार्यों ने सुना, गौतम गणधर ने सुना, फिर आचार्यों को मिला, फिर उसके बाद अन्य आचार्यों को मिला, उन्होंने लिपिबद्ध किया। ये हमारा पुण्य है कि आज भगवान की वाणी हमें पढ़ने मिल रही है और हमें सुनने मिल रही है। यदि ना मिलती तो हमें कैसे पता चलता किस में पाप है और किस में पाप नहीं है। और वर्तमान समय के श्रावक तो बड़े पुण्यवान हैं, बड़े पुण्यवान हैं। इतना प्रवचन तो मुझे ही बचपन में सुनने नहीं मिला। साधु पहले कम होते थे, इतना आना जाना नहीं होता था, कम होने की वजह से मिलते नहीं थे साधु, ना प्रवचन मिलता था। अब तो इतना सरल हो गया प्रवचन सुनना कि टीवी खोलो, प्रवचन शुरू, मोबाइल खोलो, प्रवचन शुरू। पहले तो प्रवचन सुनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आज से 30 साल पहले की भी बात बताऊं, 40 साल पहले की, किसी शहर में साधु आते थे तो आसपास के गांव वाले प्रवचन सुनने आते थे, क्योंकि इस गांव में साधु कम जा पाते थे। तो आसपास जितने 10-20 गांव होते थे, और कई बार तो वहाँ गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी, तो वहाँ के श्रावक 10-10 किलोमीटर पैदल चल के प्रवचन सुनने के लिए शहर में आते थे। अब तो कितना सरल, कितना सहज हो गया है प्रवचन सुनना। जब आप छोटे थे तब आपको पता था कि जुए मारना पाप है, मच्छर मारना पाप है, पता था क्या? नहीं पता था। कब पता चला? जब सुनने को मिला। यदि सुनने को नहीं मिलता तो अभी भी जुए मार रहे होते, अभी भी मच्छर मार रहे होते। कम से कम सुनने मिला, पता चला, पाप से बचे तो सही। तो भगवान महावीर की वाणी
हमें पापों से बचाती है, सुख में रखती है। यू धुरतत्व में सुखे। रत्न श्रावकाचार्य में क्या लिखा है कि जो दुख से निकालकर सुख में धरता है उसका नाम है धर्म। क्या परिभाषा दी है धर्म की? जो दुख से निकालकर सुख में पहुंचाता है उसका नाम है धर्म है। और यदि आपको धर्म करने के बाद सुख नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कमी धर्म में नहीं है। ऊपर से तो दिख रहा है कि तुम धर्म कर रहे हो, लेकिन जिसको धर्म करवाना था वो छोड़ दिया। धर्म किसको करवाना है? शरीर को। किसको करवाना है? आत्मा को। और होता किससे है धर्म? शरीर से। फिर शिकायत किससे करते हो? भगवान से। भगवान देखो, हमने इतनी पूजा भी करी, इतने पाठ भी किए, इतनी साधुओं की सेवा भी करी, इतना दान भी दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ हमारे। तो धर्म किससे किया था भैया? शरीर से किया था। तो ठीक है भाई, तू शरीर को ही लेके बैठा रहे। सुख शरीर में नहीं, सुख आत्मा में है। किसमें है? सुखी आत्मा को करना है। आत्मा सुखी होगी तो शरीर अपने आप सुखी हो जाएगा। शरीर में बीमारियां हो और दिमाग में बीमारियां ना हो तो सुखी। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अच्छा बनाएं। 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और पर स्त्री को नहीं ताकने का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में परेशान का, शरीर में जान का और छोड़ने में अपध्यान का बड़ा ही महत्व है। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? बूंदी से। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। माता जी हिंडोली से। आप आई हिंडोली से? मैंने सोचा माता जी आई हैं। शिखर जी में डोली का, कोयल में बोली का और आने वालों में हिंडोली का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? हो गए सारे? लाखेरी। नहीं होने में देरी का, फलों में बेरी का और आने वालों में लाखेरी का बड़ा ही महत्व है। मंडाना। मंडाना। अनाज में दाना का, अंधों में काना का और आने वालों में मंडाना का बड़ा ही महत्व है। अलोद। इंदौर। अच्छा। आम की बौर का, जिले में महापौर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। अलोद। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में अलोद का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में रामनगर का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हीरे की कड़ी का, अंगूठी में मणि का और आने वाले में दिल्ली रोहिणी का बड़ा ही महत्व है। खाद का, खेत में खाद का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में मालपुरा का बड़ा ही महत्व है। शादी में बग्गी का। भगवान का अभिषेक देख के, शांति धारा करके बहुत ही अच्छा लगा। स्टाफ मतलब क्लीन मेंटेनेंस वगैरह के हिसाब से, हमारे जैन तीर्थ में हमेशा मेंटेनेंस, मंदिर तो बन जाते हैं लेकिन फिर मेंटेनेंस नहीं होता। ये कई एंगल से नहीं लग रहा कि 5 साल पुराना है, एकदम चमक रहे हैं। आज हमको इतना आनंद आ रहा है कि हम बता नहीं सकते। जब मैं एक बार पहली बार आया था तब कुछ भी नहीं था यहाँ, केवल श्री जी विराजमान थे और कुछ भी नहीं था। आज जो देख के इतनी मन में प्रसन्नता हुई है कि हमारे भाव ईशान इंद्र के बनने के हो गए हैं। अब आगे हम शांति धारा भी लेंगे, ऐसी भावना है हमारी। हम चांदखेड़ी से, बिजौरिया से होते हुए यहाँ आए हैं
क्या आनंद आया है। बंदनामी माता जी, बंदनामी माता जी। हमें जहाजपुर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण इतना आनंदमय है कि भगवान को और इनको देख के जाने का ही मन नहीं करता। इतना अच्छा सुंदरता देखते ही बनती है। भगवान से मैं यही भावना पाती हूँ कि मैं जब भी अगली बार यहाँ पे आऊँ तो हमें प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिले। ये मुनीसतनाथ जहाजपुर की जो महिमा है इसे वर्णी न जाए। माता जी ने इस मंदिर को, इस अतिशय को इतना अतिशयकारी बना दिया है कि लोगों का यहाँ आना जाना सतत चलता रहता है। आज हम जब सुबह उठे तो हमें ऐसा लगा कि आज अमावस है और मुनीसतनाथ भगवान के दर्शन करना चाहिए। जाना कहाँ था और आ गए जहाजपुर। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।